समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य विप्रगण, तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से पधारे श्री राम सुमनदास जी महाराज, अन्यान्य समस्त संत वृंद, भक्त वृंद एवं भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान श्री गोविंद की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पावन वृंदावन धाम में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत की इस कथा सुधा का हम सभी लोग पान कर रहे हैं, इस कथा सुधा को पी रहे हैं। श्री वृंदावन धाम ऐसी पावन प्रेम की भूमि है जहां पर प्राणी प्रवेश करे तो वो सच्चिदानंद घन हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुः आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन की पावन भूमि में यहाँ की सीमा में प्रवेश करने पर जीव में सहज प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवत प्रेम, भगवत चरणानुराग, यही समस्त धर्म कर्मों का परम फल है और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये शास्त्र वर्णित पुरुषार्थ यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, इनका वर्णन है, परंतु संतों की दृष्टि में, परमहंसों की दृष्टि में, भागवतों की दृष्टि में भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त कर लें, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं। और भगवत चरणानुराग की प्राप्ति के लिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, भगवत भक्तों का आश्रय लेना, धाम का सेवन करना, भगवान नाम जप करना, ये सारे उपाय हैं जिन उपायों से, जिन साधनों से भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है। ये भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को निर्मल करती है, हमारे अंतःकरण का प्रक्षालन करती है और तब वह चिदविलास तत्व हमें सूझने लगता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिसको बूझते बूझते बड़े बड़े ज्ञानी थक जाते हैं, भगवान की भक्ति के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा, भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उस तत्व का बड़ी ही सहजता से बोध प्राप्त हो जाता है, उसका अनुभव प्राप्त होता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये पावन चर्चा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये आख्यान श्रवण करा रहे हैं और वृंदावन की पावन धरती पर विराजमान होकर हम सभी लोग इस आख्यान को श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र, उनके वंश में आगे चल करके भगवान पृथु का प्रादुर्भाव और मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के कुल में भगवान ऋषभदेव का अवतार, भगवान के नाम की महिमा अजामिलोपाख्यान के माध्यम से कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। भगवान के नाम जप से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा। फिर आगे
छठवें स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर असुर था, लेकिन भगवान का परम भक्त। भगवान की भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार है। कर्म में सबका अधिकार नहीं है, ज्ञान के भी सभी अधिकारी नहीं है, परंतु भक्ति का अधिकार सबको। देवता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्माधिकारी नहीं, उनको कर्म का अधिकार नहीं है। मनुष्य के द्वारा किए गए वैदिक कर्मों के वो भोक्ता हैं, लेकिन भक्ति की जहां बात आती है तो देवताओं को, असुरों को, सबको भक्ति का अधिकार है। प्राणी मात्र भगवान की भक्ति कर सकता है और भक्ति में सबका अधिकार है। वृत्रासुर ने भगवान की जो भक्ति की, असुर था, त्वष्ट्रा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को जब इंद्र ने मार दिया तो त्वष्ट्रा महर्षि के मन में आया कि मैं ऐसा यज्ञ करूं जिस यज्ञ से एक पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार दे, क्योंकि इंद्र ने मेरे बेटे को मारा। जिघान संतम जिघांसी याद, ये सृष्टि की एक व्यवस्था है। कोई व्यक्ति किसी को मारेगा तो फिर उसके भी मन में होगा कि हम इसको मारें, स्वाभाविक। श्रुति रेशा ही गिरिशा, ये श्रुति है, ये मार्ग है संसार का। त्वष्ट्रा महर्षि के मन में भी हुआ कि मेरे बेटे को इंद्र ने मार दिया, तो मैं ऐसा यज्ञ करूं जिस यज्ञ से एक पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार दे। और त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। और उस यज्ञ से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्रासुर। लेकिन वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। कथा यही है। त्वष्ट्रा महर्षि तो चाहते थे कि ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मारे। पुरुष तो प्रकट हुआ, बड़ा विशाल, बड़ा पराक्रमी, लेकिन इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही उसको मार दिया। बोले उनके संकल्प के विपरीत ऐसा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर देते हैं कि जब त्वष्ट्रा महर्षि यज्ञ कर रहे थे तो मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर का भेद हो गया। मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर गलत उच्चारण हो गया, तो अर्थ बदल गया, फल भी विपरीत हो गया। मंत्रों की बड़ी महिमा है, लेकिन मंत्र का अगर शुद्ध उच्चारण न हो, एक भी स्वर इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी कथा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में शब्द शास्त्र की महिमा और शब्दों के प्रयोग में कितनी सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मंत्र का अगर शुद्ध उच्चारण न हो तो वह अशुद्ध मंत्र ही बाग वज्र बन जाता है, वाणी का वज्र बनता है, और उसके द्वारा सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, यज्ञ करने वाले यजमानी का विनाश कर देता है। किस प्रकार से? यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। त्वष्ट्रा महर्षि तो चाहते थे ये इंद्र को मारे, लेकिन वो इंद्र के द्वारा मारा गया क्योंकि मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई। इसलिए वैदिक मंत्र को, यज्ञ यागादि कर्म में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों को पहले गुरु के आश्रम में जाकर, गुरु के चरणों में बैठकर उन मंत्रों का उच्चारण, स्वराभ्यास सीखना चाहिए,
और तब उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सारे मंत्र कल्याण के लिए बने, लेकिन कोई भी मंत्र बिना जाने समझे अगर आप उसे उपयोग में लाओ कि ये मंत्र है, इसकी बड़ी महिमा है, हमने सुनी है, हम इसका जप करें, इसका अनुष्ठान करें, इसका लाभ मिलेगा, बोले उल्टा फल हो जाएगा। जैसे मेडिकल स्टोर में सारी दवाएं प्राणियों के कल्याण के लिए ही बनी, लेकिन कोई भी दवा उठा करके अगर मेडिकल स्टोर की आप खा लो तो परिणाम क्या होगा? बोले रोग ठीक होने के बजाय मर भी सकते हो, जबकि वो कल्याण के लिए निर्मित। उसी प्रकार से वेद शास्त्र में करोड़ों मंत्र जो हैं वो सब प्राणियों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन किसके लिए क्या है और किस परिस्थिति में और कैसे उसका उपयोग करना है यह जानने की आवश्यकता है। और इसी के लिए आचार्य और गुरु की आवश्यकता होती है। आचार्य की शरण में जाकर समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, वेद कहता है हाथ में पुष्प उपहार लेकर, समिधा लेकर गुरु की शरण में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके जब श्रवण किया जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब सही मार्ग मिलता है। वृत्रासुर युद्ध करने गया देवराज इंद्र से, और उस युद्ध में वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को अपना पराक्रम दिखाया। देवराज इंद्र के गजराज को अपनी भुजाओं से ढकेल दिया। ऐरावत के दांतों के प्रहार से भी उसके शरीर में कोई व्रण नहीं हुआ। देवराज इंद्र का वज्र हाथ से छूट करके गिर गया। देवराज इंद्र व्याकुल हो गए, इस असुर को मैं नहीं मार पाऊंगा, ये तो बड़ा पराक्रमी। तो वृत्रासुर ने कहा, राजन लज्जित मत हो, अपना वज्र उठाओ, युद्ध करो। युद्ध में दो ही कार्य होता है, एक व्यक्ति कोई जीतता है, एक हारता है, और ये तय है। इसलिए जीत हार की चिंता छोड़ करके अपना कर्म करना चाहिए। और जहां तक विजय की बात है तो विजय तो तुम्हारी ही होगी, पराजय मेरी होगी, और ये मैं जानता हूं। फिर भी मैं पूरे उत्साह के साथ कर्म कर रहा हूं और तुम भी आओ और युद्ध करो। वृत्रासुर के इन वचनों को सुनकर के देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से कहा, जब मैं अपने प्रभु का ध्यान करूं, भगवान का ध्यान करूं, मेरा मन भगवान में लग जाए तो उसी समय तुम अपने वज्र से मुझे मार देना, मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। वृत्रासुर ने भगवान का बड़ा सुंदर ध्यान किया, और वृत्रासुर ने जो स्तुति की है उस स्तुति में वृत्रासुर ने यही कहा कि न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, न मुझे सुतल लोक का राज्य चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का अनुराग प्राप्त हो। वृत्रासुर की इस निष्काम भक्ति से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। असुर होकर के, जबकि असुर तमोगुणी होते, असुर होकर के वृत्रासुर भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का अनुराग प्राप्त हो। मुझे स्वर्गादि लोक नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, आपके चरणों का अविरल प्रेम हमें प्राप्त हो। और वह भी कैसा प्रेम? वृत्रासुर कहता है, जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के परदेश चले जाने पर अनुक्षण अपने प्रियतम का स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपका निरंतर स्मरण करता रहूं, ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो। इस प्रकार की विलक्षण स्तुति करके वृत्रासुर ने भगवान का ध्यान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को परम गति की प्राप्ति हुई। ये सब कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद सातवें स्कंद का नाम ऊति है। ऊति माने वासना, और जिसके अंदर जैसी वासना होती है वैसा ही कर्म उसके द्वारा संपादित होता है। शुभ अशुभ कर्मों की जो वासना
जीव के अंदर जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती है। जिसके अंदर शुभ कर्मों की वासना है वो शुभ कर्म में प्रवृत्त होगा, जिसके अंदर अशुभ कर्मों की वासना विद्यमान है वो अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होगा। इसी का नाम ऊति है। और 7वें स्कंद में इसी विषय का वर्णन किया और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद दोनों बाप बेटे। हिरण्यकश्यपु पिता है, प्रहलाद जी पुत्र हैं। एक ही कुल के हैं, दोनों असुर कुल के, और एक ही वातावरण में दोनों। परंतु हिरण्यकश्यपु के अंदर भगवान के प्रति द्वेष है, अधर्म है, और प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, परम भागवत। कारण बोलो, दोनों की वासनाएं अलग अलग, भिन्न भिन्न वासनाओं के कारण दोनों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद के चरित्र का विस्तार से वर्णन करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। 7वें स्कंद के प्रारंभ में ही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। प्रश्न भी वही करता है जिसको कुछ समझ में आता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो प्रश्न भी नहीं करता, उसके मन में प्रश्न भी नहीं होगा। और जिसको सब कुछ समझ में आता है उससे भी, उसके मन में भी कोई प्रश्न नहीं होता। जो कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, तभी प्रश्न करता है। और करना भी चाहिए, लेकिन प्रश्न कैसा करना चाहिए? बोले, जिस प्रश्न को सुनकर वक्ता का हृदय हर्षित हो जाए। इति संप्रश्न संहृष्टः, भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं कि ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न के सुनते ही वक्ता का हृदय हर्षित हो जाए और वक्ता के हृदय में भगवान की कथाएं तरंगायित होने लगी। और फालतू के प्रश्न करने से तो कथा का रस भंग हो जाता है। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता। अब ये प्रश्न करो महाराज, सुदामा जी के पिताजी कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? तो इन प्रश्नों से कोई तत्व ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं। ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब भी नहीं होता। एक बार की बात मैं बताऊं, झारखंड में मैं कथा करने गया था, तो वहां एक सज्जन ने प्रश्न किया, महाराज कथा हम बहुत दिन से सुनते हैं, एक प्रश्न का उत्तर आप हमें दे दो। किसी ने उत्तर नहीं दिया। हमने कहा क्या प्रश्न है भाई? बोले, महाराज जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी ने, जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटा गया तो किस राक्षस ने उनके पूंछ में आग लगाई थी? उस राक्षस का नाम था। ये हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बताऊं, व्यासपीठ पर मैं बैठा, सत्य घटना। उसने पूछा हनुमान जी के पूंछ में किसने आग लगाई थी? हमने कहा भैया वाल्मीकि जी ने तो नहीं लिखा, गोस्वामी जी ने भी नहीं लिखा, अभी तक हमको कहीं मिला भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी आग लगाई होगी हनुमान जी के पूंछ में, हनुमान जी जैसे परम भक्त की पूंछ में जो आग लगावे, ऐसे पापी का तो नाम लेना भी पाप है। इसीलिए गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि जी ने नाम भी नहीं लिया। इसलिए मैं कहां से बताऊं तो ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा प्रश्न हो जिन प्रश्नों को सुन करके हृदय में भगवान की कथाएं तरंगायित होने लगी। राजा परीक्षित कहते हैं कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान तो समप्रिय है। भगवान का नाम है समप्रिय। भगवान समदर्शी है, सबके लिए समान है, ये भगवान के विषय में कहा जाता है। फिर भगवान देवताओं के पक्ष से इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते?
अगर भगवान सबके लिए बराबर हैं, समप्रिय हैं, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्, तो फिर भगवान के लिए देवता भी उतने ही प्रिय हैं और दैत्य भी उतने ही प्रिय हैं। फिर देवताओं के लिए, देवताओं के कहने पर दैत्यों का भगवान वध क्यों करते? अगर कोई कहे कि इन देवताओं से भगवान को कोई लाभ होगा, तो ये देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? देवताओं का जब सब कुछ छिन जाता है, लुट जाता है, तो भगवान की ही शरण में वो भी आते हैं, वो भगवान को क्या देंगे? और अगर कोई ये कहे कि दैत्यों से भगवान को कोई खतरा है, बोले दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते, तो फिर भगवान दैत्यों का वध क्यों करते? ये प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। न ह्यस्यार्थः सुरगणैः, देवताओं से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं और असुरों से भगवान का कोई द्वेष नहीं, फिर भगवान असुरों का वध क्यों करते? ये प्रश्न जब राजा परीक्षित ने किया तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। साधु पृष्टम महाराज, सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। साधु पृष्टम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम, भगवान हरि के अद्भुत चरित्र के विषय में तुमने प्रश्न किया है और तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से भक्ति का संवर्धन होगा। ये कहते हुए श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, त्रिगुणात्मिका है, और तीनों गुणों का अनुपात जब ठीक ठीक बना रहता है तो सृष्टि बहुत सुंदर ढंग से चलती है। जब इन 3 गुणों में सतोगुण बढ़ने लगता है तो सतोगुण के उल्लास होने पर देवता और ऋषि मुनि बढ़ते हैं और बलवान होते हैं। जब रजोगुण बढ़ने लगता है तो असुरों की वृद्धि होती है, और जब तमोगुण बढ़ने लगता है तो तमसो यक्ष रक्षांसी, तमोगुण के बढ़ने पर यक्ष और राक्षस बढ़ने लगते हैं। और भगवान देखते रहते, जब सतोगुण ज्यादा बढ़ने लगा, तमोगुण रजोगुण एकदम कम होने लगा, तो भगवान अपनी थोड़ी सी शक्ति उन राक्षसों को दे देते हैं, थोड़ा तुम भी उत्पात करो, कुछ बढ़ो। और जब वे असुर ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो भगवान देवताओं के पक्ष से आकर के उनका संहार करके तमोगुण रजोगुण को घटा देते हैं और फिर सतोगुण को संभाल देते हैं। भगवान की यही लीला है। भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुपात को व्यवस्थित रखने के लिए समय समय पर अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते हैं, जिसमें सुंदरता बनी रहे और ये सृष्टि सुव्यवस्थित चलती रहे और भक्तों का कल्याण भी होता रहे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, यही प्रश्न तुम्हारे पितामह ने देवर्षि नारद से किया था। कौन? बोले धर्मराज युधिष्ठिर ने। कब किया था? बोले जब राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा कृष्ण की अग्र पूजा नहीं होगी, ये कहीं के राजा नहीं हैं, ये तो द्वारिका के छड़ीदार हैं, और अग्र पूजा तो किसी राजा की होनी चाहिए राजसूय यज्ञ में। ये सब कह करके शिशुपाल भगवान का विरोध करने लगा और रोष में आकर के शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। ऐसे भी शिशुपाल रोज भगवान को गाली देता था, उसका नियम था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दिन प्रति देत गन गन गारी, दिन प्रति देत गन गन गारी, प्रतिदिन गिन गिन करके गालियां देता था। लेकिन कितना? बोले 99 गाली देता था, बस 100 नहीं करता था, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था उसकी माँ को कि जिस दिन ये 100 अपराध करेगा उस दिन मैं इसे मार दूंगा। तो बड़ा चतुर था महाराज, 99 गाली दे करके चुप हो जाए, और भगवान उसको कुछ बोलते भी नहीं थे। इसी बल पर वो इठलाता था, कूदता था, जहां कहीं भगवान कृष्ण दिख जाए, मिल जाए किसी सभा में
कहीं पर तो 99 गालियां तो भगवान को दे ही देता था। भगवान कहते थे चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने ये मेरा स्मरण तो कर रहा है, गालियां दे रहा है फिर भी मेरा स्मरण तो कर रहा है। और सच्ची बात यही है, किसी भी भाव से अगर व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। भगवान के स्मरण मात्र से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। वह स्मरण प्रेम पूर्वक है कि द्वेष पूर्वक है, इसका महत्व नहीं। अगर वो स्मरण कर रहा है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान के स्मरण मात्र से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने सोचा भले ये द्वेष से सही पर मेरा स्मरण तो कर रहा है। और भक्ति में भी भगवान का स्मरण ही तो किया जाता है। वहां सभा में शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना शुरू की और रोष में आकर के शिशुपाल गाली देता चला गया। आज गिनना भूल गया, रोज गिन करके देता था। जैसे महात्मा लोग गिन करके भजन करते हैं, 1 माला 2 माला, वैसे वो गाली देता था गिन करके। अब उसकी माला कितने दाने की थी, अष्टोत्तर शत तो नहीं रही होगी, क्योंकि 100 से ज्यादा हो जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो गिन करके गाली देता था। भगवान उसकी इस नियम निष्ठा से ही प्रसन्न रहते थे। वाह, कुछ भी हो नियम से मुझे गाली देता है। भक्तों का नियम तो कभी कभी छूट भी जाता है। कोई भक्त नियम बनाते हैं हम 5 माला जप करेंगे, 11 माला जप करेंगे, कभी कोई परिस्थिति आती तो छूट भी जाता, लेकिन वो तो नियम से सवेरे उठ करके पहले भगवान को गालियां दे लेता तब पानी पीता। आज रोष में आकर के उसने 100 से ज्यादा गालियां दी, अपशब्द कहे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान ने शिशुपाल का शिरच्छेद कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। इस दृश्य को सभा में लोगों ने देखा। धर्मराज युधिष्ठिर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गालियां दे रहा था और इसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, भगवान में विलीन हो गया। वहीं पर देवर्षि नारद थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा, मुनिवर ये कैसी लीला है? ये गाली देने वाला शिशुपाल भी भगवान में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, राजन भले ये गाली दे रहा था लेकिन कृष्ण का स्मरण कर रहा था। और नारद जी ने तो यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही। नारद जी ने कहा, भक्ति में प्रेम में व्यक्ति भगवान का उतना स्मरण नहीं करता जितना वैर भाव से ये असुर भगवान का स्मरण करते। नारद जी कहते हैं, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम यात न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति। नारद जी कहते हैं, भक्ति योग में भक्त भगवान का उतना स्मरण नहीं कर पाता जितना वैर भाव से ये असुर भगवान का स्मरण करते, इसीलिए इनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो। ये वैर भाव से ही भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। भक्ति भाव में उतना स्मरण नहीं होता। इसको क्या माने? बोले भक्ति माने, स्मरण ही तो भक्ति है। तो कुछ आचार्यों ने तो भगवत स्मरण को ही भक्ति मान लिया। भगवान का स्मरण हो रहा है, ये भक्ति है। अब वो वैर भाव से स्मरण हो रहा है कि प्रेम भाव से स्मरण हो रहा है, इसमें कोई विचार नहीं। स्मरण हो रहा है, बस यही भक्ति है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ये निशाचर भी वैर भाव से मेरा स्मरण करते। लेकिन गौड़ीय आचार्य कहते हैं, वैर भाव से ही भगवान का अगर स्मरण होता रहा तो उसको फिर वो प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे कह सकते हैं, उसको भगवान की भक्ति कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने उसमें थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करते हुए यह कहा कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, वो भक्ति है।
ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से वो भक्ति आवृत न हो, और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक भगवान कृष्ण का स्मरण हो, इसका नाम भक्ति। लेकिन यहां तो नारद जी कहते हैं कि वैर भाव से जो स्मरण कर रहे हैं ये भी इनकी एक प्रकार की भक्ति ही है, और भक्ति योग में इतना कोई भगवान का स्मरण नहीं कर सकता जितना ये असुर भगवान का स्मरण करते हैं, और अंत में इनको भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बोले ये वैर भाव से स्मरण कर रहे हैं फिर भी इनको भगवत धाम की प्राप्ति। तो नारद जी कहते हैं काम से, क्रोध से, वैर भाव से, किसी भी प्रकार से भगवान का अगर स्मरण करता है जीव तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। कामात् गोप्यः भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृप, काम से गोपियों ने स्मरण किया, भय से कंस ने स्मरण किया, द्वेष भाव से शिशुपाल ने स्मरण किया, और इन सब को परम गति की प्राप्ति होगी। और इसी प्रसंग में कहा कि ये आज से नहीं, पिछले 2 जन्मों से भगवान से द्वेष करता चला आया। पिछले जन्म में यही रावण था, और उसके पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यपु था। जब ये चर्चा नारद जी ने की तो महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी तो भगवान के परम भक्त थे, और हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने के कारण अपने पुत्र प्रहलाद से भी द्वेष करने लगा। फिर भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। बस बात में से बात निकल आई। चर्चा हुई हिरण्यकश्यपु की और प्रहलाद की, तो इस कथा का स्मरण हो गया, और राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कथा सुनाओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी नारद जी से यही कहा कि आप कृपा करके ये कथा हमें सुनाओ। तो नारद जी ये कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने वध कर दिया तो परिवार के लोग अत्यंत दुखी हुए और सब रोने लगे। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के सभी लोगों को बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अम्बाम्बहे बधूतात वीरमार्हत शोचितुम। हे मां, हे बधू, परिवार के परिजनों को संबोधित करते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा, शोक मत करो, मेरा भाई वीर था और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। ऐसे वीर के विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा तो नित्य है, नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्वविद परः। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, इसलिए आत्मा के विषय में कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर तो नाशवान है, शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाता है। ये सब कह करके हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रवचन के द्वारा अपने परिवार के लोगों के मोह को दूर कर दिया, लेकिन खुद का मोह उसका दूर नहीं हुआ। बड़ा सुंदर प्रवचन किया। ये सब अज्ञान है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और शरीर तो नाशवान है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को आत्मा और शरीर दोनों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, वो आत्मा और शरीर दोनों के विषय में शोक नहीं करते। ऐसा सब प्रवचन सुना करके हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के लोगों के दुख को दूर तो कर दिया, लेकिन स्वयं का दुख दूर नहीं हुआ। क्यों दूर नहीं हुआ? बोले, प्रवचन से दूसरे के दुख को दूर किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो ज्ञान अपने हृदय में अवस्थित न हो तब तक प्रवचन देने वाले का दुख दूर होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, वाक्य ज्ञान में कोई कितना भी निपुण हो जाए,
लेकिन उस वाक्य ज्ञान से दुख की और अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। किस प्रकार से? बोले जैसे दीपक की चर्चा करने पर, दीपक के बाती की चर्चा करने पर, दीपक के स्वरूप का वर्णन करने पर प्रकाश नहीं होता, अपितु दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार ज्ञान की बातों से दुख की निवृत्ति नहीं होती, अपितु उस ज्ञान को हृदय में धारण करना पड़ता। हिरण्यकश्यपु का दुख दूर नहीं हुआ और उसके मन में द्वेष की भावना बनी रही। मैं बदला लूंगा, बदले की भावना आ गई और भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर्वधमनुस्मरन्, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान नारायण से द्वेष करने लगा। और उसने विचार किया कि पहले मैं बल अर्जित करूं, तब मैं बदला लूंगा। और हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, नभो दृष्टि आकाश की ओर देखते हुए 10,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी की आराधना की। शरीर गल गया, दीमक लग गए, उसके सिर से धुआं निकलने लगा और वह धूम्र ऊपर के लोकों को आच्छादित करने लगा। अंत में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल का छींटा दिया। वो धूम शांत हुआ, हिरण्यकश्यपु का शरीर दिव्य स्वर्णमय हो गया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, उत्तिष्ठ, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। वरदो हम अनुप्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। प्रियतामीप्सितो वरः। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, पितामह आप मुझे यही वरदान दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अमरत्व का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त कुछ मांग लो। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, पितामह मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न दिन में हो न रात में हो, यहां तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और कोई किसी को मारता है तो इसी में से कोई किसी को मारेगा। तो 84 लाख योनि जो ब्रह्मा ने बनाई है, इस सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया, अब तो मैं अमर हो गया, और गदा लेकर के चल पड़ा। एवं लब्ध वरो दैत्यो, वरदान प्राप्त करके बिभ्रद हेममयम वपुः, और उसका शरीर स्वर्णमय हो गया, स्वर्ण के समान चमकता हुआ शरीर, और गदा लेकर के निकल पड़ा भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए। कहाँ है वो विष्णु जिसने मेरे भाई को मारा था? समस्त लोकों में गया लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। स्वर्गादि लोकों को जीत लिया, सब देवता उसके वशवर्ती हो गए, कहीं भगवान मिले नहीं। बोले भगवान कहाँ चले गए? भगवान ने सोचा अभी इसकी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी इससे मिलना ठीक नहीं, लेकिन ये मुझे ढूंढ रहा है। तो भगवान जाकर के छिप गए। कहाँ छिप गए? भगवान जाकर के हिरण्यकश्यपु के हृदय में छिप गए। भगवान ने सोचा सब जगह ये मुझे ढूंढेगा लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढेगा। उसी के हृदय में जाकर के भगवान छिप गए। ये घटना
श्री वामन भगवान ने बताई। जब राजा बलि के द्वार पर 3 पग पृथ्वी की याचना करने गए तो वामन भगवान ने बड़ी प्रशंसा की राजा बलि की, तुम्हारे पूर्वज कितने पराक्रमी थे, तुम्हारे जो परबाबा थे महाराज हिरण्यकश्यपु कितने पराक्रमी थे कि भगवान विष्णु भी छिपने की जगह उनको नहीं मिली तो उन्हीं के हृदय में जाकर के छिपे। ये घटना जब नारद जी ने सुनी तो नारद जी ने एक दिन एकांत में भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप जाकर के हिरण्यकश्यपु के हृदय में छिप गए, अगर कहीं वो सिर झुका करके देख लेता तब तो पता चल जाता। आपने सबसे सुरक्षित स्थान उसका हृदय ही क्यों माना? तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, नारद मैं जानता उसी के हृदय में मैं विद्यमान था, लेकिन वो सिर झुका करके कभी मुझे देख नहीं सका। बोले क्यों? बोले अत्यंत अभिमानी होने के कारण सिर झुकाना उसे आता ही नहीं था, और जो सिर झुकाता नहीं है वो मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। मैं हृदय में ही रहता हूं लेकिन व्यक्ति मुझे नहीं देख पाता। अभिमान के कारण वो कभी सिर झुका नहीं सकता, इसलिए कभी मेरा दर्शन कर नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि उसके हृदय में ही सबसे सुरक्षित स्थान है। भगवान जाकर के हिरण्यकश्यपु के हृदय में विराजमान हो गए। नारद जी कहते हैं ये कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर को, राजन हिरण्यकश्यपु ने समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया, सारे देवता उसके अनुचर हो गए। नारद जी कहते हैं और की बात मैं क्या कहूं, मैं भी समय से जाकर के हिरण्यकश्यपु के दरबार में कुछ गीत संगीत सुना करके गा बजा करके चला आता था। नारद जी की भी ड्यूटी लगी थी। नारद जी कहते हैं कि विश्वावसु तुम्बुरु अस्मदादयः, विश्वावसु गंधर्व तुम्बरु गंधर्व, और मैं हम सब लोग जाकर के उसके दरबार में उसका गुणगान कर देते थे और चले आते थे। ऐसा पराक्रम था हिरण्यकश्यपु का महाराज। हिरण्यकश्यपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त। एक दिन प्रहलाद जी को स्नान करा करके, श्रृंगार करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके प्रहलाद की मां कयाधु ने कहा, बेटा जाओ और जाकर के अपने पिताजी को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी आए और आकर के अपने पिता हिरण्यकश्यपु को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु दरबार में बैठा था। प्रहलाद जी को देखा, उठा करके गोद में बैठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव। नारद जी कहते हैं, हे पांडव, युधिष्ठिर के लिए संबोधन कर रहे हैं पांडव। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया, दुलार किया, लाड किया, और बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे बेटा कोई अच्छी बात बताओ। बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा कोई एक अच्छी बात तुम हमको सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सुना दिया। प्रहलाद जी ने क्या सुनाया? प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हे असुरराज, मुझे एक बात अच्छी लगती है और सबसे अच्छी बात यही है, और सही में सबसे अच्छी बात है जो प्रहलाद जी कह रहे हैं। भले आज न समझ में आवे, लेकिन जीवन में कभी न कभी ये बात आपको समझ में आएगी और समझना पड़ेगा। कौन सी अच्छी बात है? प्रहलाद जी कहते हैं, ये संसार अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम गिरें इसके पहले सावधान हो जाओ। क्या करना है? बोले वन का रास्ता पकड़ लो। वनम गतो, कौन से वन में जाएं? अब तो जंगल भी खत्म हो गए, कहाँ जाएं? अरे बोले कोई वन में मत जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में चले आओ। वनम गतो,
और जाकर के करे क्या, बोले यद हरिमाश्रयेत, भगवान हरि के आश्रित हो जाए, उनका आश्रय ले लो। यही सबसे अच्छी बात है। सब समझने और पढ़ने लिखने के बाद निष्कर्ष यही है कि ये संसार अंधा कुआं है। हेत्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। और बहुत वन है महाराज, चित्रकूट के वन में चले जाओ, नैमिषारण्य के वन में चले जाओ, वृंदावन में चले आओ, कहीं जाकर किसी तीर्थ में गोविंद का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो। यही सबसे अच्छी बात है। इतना सुनते ही तो हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया, अरे लगता है किसी भेदी व्यक्ति ने मेरे बालक की बुद्धि में भेद पैदा कर दिया, मेरे शत्रु की बात सिखा दी। हिरण्यकश्यपु ने अपने आचार्यों को बुलाया, शंडामर्क को, शुक्राचार्य के पुत्र को, और कहा ले जाओ मेरे बेटे को और इसको आसुरी धर्म सिखाओ। असुरों का जो धर्म है वो धर्म इसे सिखाओ। असुरों का कर्तव्य क्या है, असुरों को कैसे रहना चाहिए, असुरों का स्वभाव कैसा होता है। ये तो देवताओं की बात कर रहा है, इसे आसुर धर्म सिखाया जाए। शंडामर्क प्रहलाद जी को लेकर के गए और जाकर के शंडामर्क ने पूछा, प्रहलाद तुमको ये सब बात किसने बताई? विष्णु में तुम्हारी बुद्धि कैसे लगी? उन हरि का चिंतन तुम किसके कहने के कारण करते हो? तुम्हारा मन उनमें क्यों लगा? तो प्रहलाद जी हंसने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी भगवान में मन लगाया नहीं जाता और न किसी के लगाने से लगता है। बोले तब? बोले भगवान के अंदर ऐसी दिव्य विशेषता है कि भगवान ही जीव के मन को अपनी तरफ खींच लेते। सत्य तो ये किस प्रकार? बोले यथा भ्राम्यत अयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ। उदाहरण दिया, जैसे चुंबक के सामने, आकर्ष माने चुंबक, चुंबक के सामने लोहे का कण आवे तो क्या होगा? बोले लोहे का कण अपने आप खट्ट से जाकर के चुंबक में चिपक जाए। स्वयमाकर्ष सन्निधौ यथा भ्राम्यत अयो ब्रह्मन् तथा में भिद्यते चेतः। उसी प्रकार मेरा चित्त भगवान के गुण लीलाओं को सुनकर के उनकी ओर आकृष्ट हो गया और मेरा चित्त स्वभावतः उनका स्मरण करता है। अब ये सब सुन करके तो शंडामर्क को बड़ा क्रोध आया। बोले कुलांगार, कुलकलंक, तू शत्रुओं की बात करता है। दैते चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः। तू तो दैत्यों के कुल में, दैत्य रूपी चंदन वन में तू बबूल का वृक्ष पैदा हुआ। मैं तेरा उपाय करूंगा। आनीयता मरे वेत्रम। अन्य शिष्यों को बुलाया और शंडामर्क ने कहा, जरा मेरी छड़ी लाओ। गुरुजी जब किसी को शासित करते तो यही ना कहते, ले आओ डंडा, देखते हैं इसको, छड़ी लाओ। मंगाया बेंत और प्रहलाद जी को शासित किया। प्रहलाद जी ने सुन लिया, कुछ बोले नहीं। जैसा कहते वैसा प्रहलाद जी सुन लेते थे, गुरुकुल में रहते थे। कुछ दिन बीता तो एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और फिर गोद में बैठाया। आरोप्यांकम अवघ्राय। गोद में बैठाकर प्रहलाद के सिर को सूंघा। आरोप्यंकम अवघ्राय। पिता अपने पुत्र के मस्तक को सूंघ ले तो इसे शास्त्रों में आशीर्वाद कहा गया। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद ऐसे ही देता है। पुत्र के मस्तक का घ्राण करना यही विधि है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र के मस्तक का घ्राण किया और आंखों से अश्रु प्रकट हो गए स्नेह के कारण। हिरण्यकश्यपु ने अपने आंखों के आंसू से प्रहलाद जी का सिंचन कर दिया और बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम। हे प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो पढ़ा है उसमें से कुछ हमें सुनाओ। कितना पाठ तुमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया? तो प्रहलाद जी बोल पड़े। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़ लिया।
बोले 9 पाठ पढ़ लिया। हाँ। बोले कौन कौन से 9 पाठ पढ़ लिए जरा सुनाओ। तब प्रहलाद जी ने 9 पाठ बताया। ये 9 पाठ क्या है? बोले यही नवधा भक्ति है। प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है। यही नवधा भक्ति है जो प्रहलाद जी कह रहे हैं। श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये प्रथम भक्ति है, श्रवण भक्ति। श्रवणम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अब ये भक्ति का स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या बड़ी विस्तृत है, लेकिन आप तो इतना ही समझो, श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? बोले सुन करके हृदय गदगद हो, आंखों से अश्रुपात हो, रोम कंटकायित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। आंखों से अश्रुपात हो, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मदभक्ति युक्ता होनम पुनाति। भगवान की कथा को सुन करके रोम कंटकायित हो जाए, हृदय भर जाए, आंखों में अश्रु आ जाए और भाव से हम कथा को श्रवण करें, इसका नाम श्रवण भक्ति है। एक एक शब्द को, भगवान की एक एक लीलाओं को पीते जाएं, पिबत भागवतम, ये श्रवण भक्ति है। कीर्तनम, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कैसा संकीर्तन? बोले गदगद वाणी में स्वर से, प्रेम से नृत्य करते हुए रो रो कर भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये कीर्तन भक्ति। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए जो कीर्तन होता है ना, जब कीर्तन होने लगा तो खूब नाचने लगे, खूब कूदने लगे, बोले वो कीर्तन ठीक है, लेकिन असली कीर्तन भक्ति क्या है? हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, कीर्तन भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले कमरे को पहले बंद कर लो और एक सुंदर सिंहासन पर ठाकुर को श्रृंगार करके विराजमान कर दो, और उसके बाद अपना श्रृंगार करके हाथों में करताल लेकर झूम झूम करके, रो रो करके, गा गा करके ठाकुर के सामने कीर्तन करो, नाचो। तुम्हारे नृत्य को ठाकुर देखे और कोई न देखे, ये कीर्तन भक्ति। किसी ने अगर दूसरे ने देख लिया तो तुम्हारी वो भक्ति गई। वो तुम्हें प्रसिद्धि दे सकती है, गोविंद के चरणों की सिद्धि नहीं दे सकती। प्रसिद्ध हो जाओगे, बड़े भक्त हैं, भाव विभोर होके नाचते, लेकिन वो सिद्धि नहीं मिलेगी। जिस सिद्धि को बड़े बड़े मुनींद्र, अमलात्मा, महात्मा चाहते, वो तो तब मिलेगी जब तुम्हारे नृत्य और तुम्हारे कीर्तन के बीच में कोई न हो, तुम हो और तुम्हारे ठाकुर हो, बस तीसरा कोई न हो। ये कीर्तन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण, हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण होता रहे। कैसा स्मरण? तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान। जैसे तेल की धारा अखंड होती है, उसी प्रकार अखंड भगवान का स्मरण हो, ये स्मरण भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा भाव से। श्री विग्रह की सेवा है तो उसी में पाद सेवा का भाव हो, पाद सेवनम। अर्चनम, भगवान की पूजा, विविध उपचार से भगवान की पूजा और उत्तमोत्तम उपचार से भगवान की पूजा। हम जिन उत्तम वस्तुओं का उपयोग करते हैं उससे भी उत्तम भगवान के लिए प्रयोग करें, ऐसी अर्चना। और सूखे फूल और 4 मिश्री के दाने और 2 किशमिश रख के इतनी बड़ी कटोरी में भगवान को भोग लगा दी। अपने तो एक थाली खाए, ठाकुर को इतना भोग लगाए। ये भक्ति का नाटक। भगवान को उसी भाव से सारी वस्तुएं, उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान के लिए प्रयुक्त हो और उनका अर्चन हो, पूजन हो। बोले महाराज जिसके पास न हो, बोले अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर है तो करना है, और नहीं दिया है ठाकुर ने, नहीं है तुम्हारे पास, तब कोई बात नहीं, भाव से ही भगवान की पूजा करो, भाव से ही समर्पण करो, भाव में कोई दिक्कत नहीं, भाव से ही भगवान का अर्चन करो। सोने के सिंहासन में ठाकुर को हमने विराजमान किया, अब 7 समुद्र के जल और पवित्र नदियों के जल से हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, फिर भगवान को दिव्य वस्त्र धारण करा रहे हैं, दिव्य चंदन धारण करा रहे हैं,
इस प्रकार से भाव से ही भगवान को सब कुछ अर्पित करो। ये मानसी पूजा जैसे होती है ना, भाव की पूजा, तो ये अर्चन भक्ति, वंदनम, भगवान को बार बार वंदन करो। ये वंदन भक्ति भी बड़ी विलक्षण भक्ति है। कहीं भी रहो, ठाकुर की याद आ जाए तो प्रणाम कर लो, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ये वंदन भक्ति। और वंदन भक्ति सारे बंधन को तोड़ने वाली है, बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाली।